गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर नंबर 23 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 23.2। तो प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 7। बोल रहा है अ ट्री 12 मीटर हाई, एक पेड़ जो 12 मीटर ऊंचा है, इज ब्रोकन बाय द विंड, वो हवा से टूट गया है। इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट इट्स टिप टचेस द ग्राउंड, कि उसका जो टिप था यानी उसका जो टॉप पोर्शन था वो ग्राउंड पे टच हो रहा है। एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, और वो जमीन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एट वट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड दैट ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, कितनी ऊंचाई से वह पेड़ टूटा होगा, आपको उस पेड़ की ऊंचाई जमीन से बतानी है। अब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर एक चीज मिस कर दी गई है, कंप्लीट नहीं लिखा है, पर आपको खुद से समझना पड़ेगा बच्चे। देखिए वो कुछ ऐसा था, देखिए एक पेड़ है, ठीक है, और वो कह रहा है कि ये पेड़ टूट गया है हवा से। तो और इस पेड़ की जो ऊंचाई थी वो 12 मीटर थी, यानी पूरा जो पेड़ है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 12 मीटर ऊंचा पेड़ है। अब ये हवा से टूट गया, तो जब ये टूटा तो इस तरीके से टूटा कि ये पूरा नीचे नहीं गिरा, बल्कि ये कुछ इस तरीके से टूटा, समझे आप? ये इस तरीके से कि जमीन पे जो हिस्सा, इसका जो जड़ वाला जो हिस्सा है वो वैसे ही जमीन पे रहा, और जहां से ये टूटा है वहां पर ये ऐसे अटैच रहा पेड़ से और जमीन पे जाके मिल गया इस तरीके से, समझ गए आप? तो पेड़ पूरा यहाँ से नीचे नहीं गिरा है, इसी पे चिपका हुआ है। और अब आपको दिख रहा होगा एक ट्राइंगल टाइप का बन गया। अगर मैं इसको जमीन मान लूँ तो, अगर मैं इसको जमीन मान लूँ तो ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल, और पेड़ एकदम हम मान के चलेंगे कि सीधा ही खड़ा था, इसलिए 90 होगा, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और जो पूरे पेड़ की ऊंचाई थी ये 12 मीटर दी गई थी, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। केवल इसकी बात नहीं कर रहा है, केवल इसकी बात नहीं कर रहा है, पूरे पेड़ की ऊंचाई 12 मीटर है। और यहाँ पे का एंगल दे दिया है कि ये 60 डिग्री वाला एंगल बनता है। ये जो पेड़ का जो टिप है, टिप मतलब जो टॉप है उसका, वो जब ग्राउंड लेवल पर टच हो रखा है तो एंगल जो बन रहा होगा वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो आपको बताना है कि ये जो ऊंचाई है ये वाली, जहां से पेड़ टूटा है, यहां से जहां से वो टूटा है, इसकी ऊंचाई बतानी है आपको। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, ग्राउंड से कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा है, आपको ये हाइट बतानी है। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम फिगर बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए वो पेड़ पूरा था, तो यहाँ पे से टूटा है, सपोज कीजिए वो यहाँ पे से, और ये रही उसकी ज़मीन ग्राउंड लेवल, और ये उस पेड़ का ऊपरी हिस्सा है जो यहाँ से टच हो रखा है और नीचे ज़मीन पे मिला हुआ है। ये बोल रहा है 60 डिग्री का एंगल है और आपको ये हाइट बतानी है। तो ये हाइट बतानी है, आपको याद होगा किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हम इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है? तो इसको मैं पी ही ले रहा हूँ, सपोज ये हाइट है कितनी, पी, और हमें ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया था, केवल ये वाला नहीं दिया है, केवल ये वाला नहीं दिया है, हमें ये पूरा का पूरा वैल्यू दे रखा है, पूरा ये पूरा का पूरा पेड़, ठीक है? तो अब मुझे अगर ये निकालना है तो राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हमारे पास जो रूल है पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है, इसमें हमें पी एच बी एच पी बी, यानी हमें परपेंडिकुलर अलग से पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज अलग से पता होना चाहिए, बेस अलग से पता होना चाहिए, तब ये रूल लग सकता है, ठीक है? तो ना तो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है केवल, हमें परपेंडिकुलर और प्लस हाइपोटेन्यूज का लेंथ दिया है। या तो आपको जो पेड़ था पूरा, जो पेड़, अगर मैं उस पेड़ को मिला दूं तो हमें पूरा ये दे रखा है डिस्टेंस। तो जब हमने इसको यहाँ पे से टूटा था तो ना तो ये 12 है ना ये 12 है, बल्कि ये प्लस ये मिलाकर 12 है, समझ गए आप? तो इसको अगर मैंने पी मान लिया, सपोज ये वाला जो हिस्सा था, मैंने बोला ये पेड़ जो है यहाँ पर पी हाइट से गिरा है, मतलब पी मीटर की हाइट से टूटा है यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा? अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये पूरा जो 12 मीटर का पेड़ था ये वाला, ये यहां से यहां तक 4 मीटर का है, तो आप इसको बता सकते हैं ये कितने का होगा? ठीक है, कितने का होगा? 12 में से 4 को माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना? 8, ये तो बचेगा। तो अगर मैंने इसको पी मान लिया है तो ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस पी, ये तो होगा भाई, ये दोनों मिलाकर 12 थे, ठीक है? उस 12 में से ये वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए, यानी ये वाला हिस्सा हट गया, तो 12 मीटर पूरा था, उसमें से पी मीटर हट चुका है, तो कितना बचा होगा ये वाला हिस्सा?
12 माइनस पी, क्योंकि ये पूरा मिलाकर तो 12 था। तो अब हमें हाइपोटेन्यूज भी मिल गया और परपेंडिकुलर भी मिल गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या बनता है? साइन। ये तो आपको पता होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो साइन में क्या बन रही है वैल्यू? पी अपॉन एच। तो हम लेंगे साइन, और एंगल कितना था? 60। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 माइनस पी। ओके, अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 इज इक्वल्स टू पी अपॉन में 12 माइनस पी। अब इसको इधर ले जा लेते हैं, इसको इधर ले जा लेते हैं, ये जो फ्रैक्शन है इनको खत्म कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 12 माइनस पी इंटू √3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू पी, 2p। ओके, अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। 12 इंटू √3, 12 √3 इंटू पी माइनस √3p इज इक्वल्स टू 2p। अब p एक तरफ, मतलब वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। तो यहाँ पर 12 √3 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2p माइनस √3p। अब ये माइनस था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे से ना सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ये तो आप √3 का वैल्यू रख दीजिए 1.732, जो आपको लास्ट में भी रखना ही है। तो यहीं पे से सॉल्व करेंगे तो यहीं पे से वैल्यू रख देंगे, तो फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वो डेसिमल ना शुरू में ही आ जाएगा, तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उस डेसिमल से बचने के लिए मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 12 √3, और यहाँ पर देखिए p को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचता है 2 + √3। ओके, अब ये p को अकेला कीजिए, ये पूरा इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 √3 अपॉन में 2 + √3 इज इक्वल्स टू पी। तो देखिए ये आ गया p का वैल्यू। लेकिन हमें इसे ऐसे नहीं छोड़ना है, हमें इसको फ्रैक्शन से ये रूट वाली वैल्यू हटानी है, क्योंकि हमें एक नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 √3 अपॉन में 2 + √3 है। तो आपको पता है अगर ऐसा कोई वैल्यू आ जाता है रूट में, डिनोमिनेटर में, तो आप उसके रिवर्स साइन से, उल्टे साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? देखिए ये आ जाएगा 12 √3 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन में, अब देखिए बच्चे ये a + b a - b बन गया। याद है आपको? a + b और a - b, ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो a की जगह पे 2 का स्क्वायर है, b की जगह पे √3 का स्क्वायर। ओके, तो सॉल्व करेंगे। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। 12 इंटू 2 24 √3 माइनस 12 √3 इंटू √3। देखिए 12 √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। भाई अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा। तो हम इसको डायरेक्ट कह लेते हैं कि अगर दो रूट एक जैसे उनका मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो वैल्यू आ जाती है, रूट हट जाता है। तो वैल्यू आ गई 24 √3, तो ये कितना आ गया? 12 इंटू √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा। 12 3 से 36, तो ये आ जाएगा ऊपर 36, और अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन वो 3 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू पी। ओके, अब वैल्यू कितना आ गया, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24 √3 माइनस 36। अब देखिए ऐसा क्यों किया, अब ये डिनोमिनेटर से ये पूरा हट गया। 4 - 3 कितना होता है? 1, और 1 डिनोमिनेटर में यानी कि 1 रहेगा, तो इसको 1 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो यही तो आएगा, तो 1 को हम नहीं लिखेंगे, यानी बचा केवल क्या? न्यूमिनेटर। तो ये आ जाएगा 24 √3। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 1.732, एक ही बार रखनी पड़ेगी, माइनस 36 इज इक्वल्स टू पी। ओके, इसका मल्टीप्लाई आएगा करके, ये मैंने करा हुआ है, इसका आएगा 41.568। ठीक है, और इसमें से आपको 36 माइनस करना है। ठीक है, ये आ जाएगा पी का वैल्यू। तो पी हमारे पास कितना आ गया? 41.568 माइनस 36, और 0.000865, और 11 माइनस 6 होता है 5, 3 माइनस 3, तो 5.568, या इसे आप कह सकते हैं 5.6, यहाँ पे हो जाएगा 6 ये मीटर। ये आ गई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हमने अज्यूम क्या किया था? ये तो हाइट थी, वो हाइट जहां से पेड़ टूटा था, तो ये वो वाली हाइट है। तो पी परपेंडिकुलर यानी कि ट्री ब्रोकन फ्रॉम द ग्राउंड, ट्री ब्रोकन एट द हाइट ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एट द हाइट ऑफ। कहाँ से टूटा था वो? 5.6 मीटर ऊंचाई से टूटा था। तो आप चाहे तो इसकी भी हाइट बता सकते हैं। आप 12 माइनस ये कर दीजिए, तो ये भी पता चल जाएगा आपको, हाइपोटेन्यूज जिसे मैं कह रहा हूँ। तो हाइपोटेन्यूज वाली
लेंथ भी आपको पता चल जाएगी। ओके, तो हमें बस यही बताना था, तो ये हमने, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो अब ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है। बोल रहा है ट्रीज ब्रोकन बाय द स्टॉर्म इन सच वे, एक पेड़ स्टॉर्म यानी तूफान से गिर गया है इन सच अ वे, इस तरह से कि इट टिप्स टचेस द ग्राउंड, उसकी जो टिप है वो ग्राउंड को टच कर रही है एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, देखिए जैसा हमने क्वेश्चन अभी 7th किया था, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है। एक पेड़ है जो हवा से गिर गया है और उसका जो टिप है वो जमीन को टच कर रहा है, जहां पर वो बोल रहा है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब बच्चे ये वाला डिस्टेंस बोल रहा है वो, यहां से यहां तक। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, और वर्टिकल लाइन होती है ऐसी सीधी वाली, जिसे हम परपेंडिकुलर लाइन भी कह लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ ही मेजर होगा, तो वो कह रहा है ये 10 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, पेड़ से लेकर और उसके टिप का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है। फिर बोलता है एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये जो एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री का है। तो आपको फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको ये पूरी हाइट बतानी है मुझे, पूरी हाइट, ये पूरा पेड़ असल में कितना लंबा था पेड़ वो बताना है आपको। तो आप जरा ध्यान से देखें, तो पेड़ की जो लंबाई है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में मौजूद है। देखिए मुझे पहले हाइपोटेन्यूज चाहिए या पहले परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, मतलब दोनों में से हमें ये दोनों वैल्यूज चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को ऐड करूंगा तभी तो पेड़ की लंबाई आएगी। देखिए आप, पेड़ जो था वो टूट कर ही तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में बढ़ गया है। तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों चाहिए, उन दोनों को फिर आप प्लस करेंगे, इस तरह से पेड़ की लंबाई आएगी। ओके, तो करते हैं इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया बच्चे एक पेड़ जहां से टूटा है ये, और ये रही उसकी टिप, और बोल रहा है ये बनाता है 45 डिग्री का एंगल, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था वो आपको दिया था 10 मीटर। ठीक है, अब हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए और हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, और दोनों में से हमें कुछ भी नहीं पता इस बार। ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल के लिए हम बोलेंगे लेंथ या हाइट, हाइट ऑफ द ट्री वो कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज को मिलाएंगे तो हाइट आ जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज को ऐड करेंगे तो ट्री की हाइट आ जाएगी। तो अब हम निकालेंगे, इसको एक नाम दे देते हैं ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब आपको रूल पता है बच्चे, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो एक भी साइड अगर हमें पता है तो बस हमारा काम बन गया, एक साइड और एक एंगल हमें पता है, तो ये रहा बेस, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बी और पी कहाँ है, टेन में, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। तो वैल्यू लगा लेते हैं हम लोग, टेन, और एंगल कितना था 45, टेन 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस हमें दिया था 10, 10 45 का वैल्यू होता है 1, ये हो जाएगा पी अपॉन में 10, 10 इधर आके ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी का वैल्यू आ गया 10 मीटर। यानी जो पेड़ जहां से टूटा था वो तो 10 मीटर की ऊंचाई से टूटा था, लेकिन अभी तक केवल ये यहीं तक की हाइट आई है बच्चे। आपको ये भी निकालना है फिर ऐड भी करना है। अब हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो बेस हमें पता था, हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए, तो या तो बी एच का रिलेशन लगा दीजिए या पी एच का रिलेशन लगा दीजिए। तो बी एच कहाँ पे बनता है, कॉस में, तो कॉस 45 इज इक्वल्स टू बी, बेस कितना था 10 मीटर, अपॉन एच हमें फाइंड करना है। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और ये आ जाएगा 10/h, एच को उधर लेके जाइए, 10√2, ये 2 इधर चला जाएगा तो 10√2 आ गया। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, तो हाइट ऑफ द ट्री हमने जो पहले ही अज्यूम किया था, अज्यूम किया मतलब हमने पहले इक्वेशन बना ली थी, वो कितनी होती है, हाइट ऑफ द ट्री यानी कि h प्लस पी, यानी कि 10√2 प्लस 10। अब 10 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा √2 प्लस 1, √2 का वैल्यू आपको पता है 1.414 प्लस 1, और 10 1.414 प्लस 1 हो जाएगा 2.414। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, एक डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, 24.14 मीटर, ये आ गई हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट इज 45 डिग्री। कोई टावर है, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब बच्चे
किसी जगह से ज़मीन पर हम उस टावर को देखते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये उठने वाले एंगल को कहते हैं एलिवेशन, ठीक है। मतलब कोई बंदा जो है वो यहाँ पे से देख रहा है उसको, तो वो बोल रहा है 45 डिग्री था। फिर वो बोल रहा है आफ्टर गोइंग 40 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, ये रहा फुट ऑफ द टावर, इसकी तरफ जब वो जाता है 40 मीटर, जैसे मान लो यहाँ पे था तो उसने टावर के जो टॉप को देखा तो 45 का एंगल बन रहा था। अब वो टावर की तरफ जा रहा है, कितना चला, 40 मीटर चला। अब जब वो देखता है इसको तो एंगल उसको मिलता है कितना, 60, ठीक है। आपको बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट बतानी है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हमें करना क्या है बच्चे, इसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया और इसको आप वाई अज्यूम कर लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक वाई है। आपको दो ट्राइंगल लेने, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल से आपको एक्स फाइंड करना है, बस स्ट्रक्चर समझ गए आप। दो ट्राइंगल आपको लेने, एक ये वाला छोटा वाला और एक बड़ा वाला, और इन दोनों से आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग, इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी सॉरी डी, डी। दूसरा आपको ध्यान रखना है राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी हम ये अप्लाई करेंगे, तो आप ए बी सी वाले ट्राइंगल के लिए नहीं कर सकते, साइन कॉस टेन वाली वैल्यू जो होती है वो यहाँ नहीं लगा सकते, आपको पूरा राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल तो ये बन रहा है ए बी डी, और दूसरा बन रहा है ए सी डी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो मैं ए बी डी वाले ट्राइंगल के ले रहा हूँ, इसका एंगल कितना है 45, और हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर, और हमें पता है पी बी पी अपॉन एच एच बी से कि परपेंडिकुलर अगर चाहिए तो वो साइन में होता है और टेन में होता है। अब मैं चेक करूंगा कि साइन और टेन में से कौन सी वैल्यू लेनी है, तो साइन के साथ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बचे, हाइपोटेन्यूज तो हमें पता नहीं है, तो हमें बेस के बारे में पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बनता है टेन से, तो हम लेंगे टेन 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और बेस ये पूरा जाएगा, तो 40 तो यहाँ से यहाँ तक था 40, और यहाँ से यहाँ तक हमने y लिया, तो ये कितना हो जाएगा पूरा का पूरा 40 प्लस वाई, ओके। अब 1045 की वैल्यू होती है 1, x अपॉन 40 प्लस वाई, ये इधर चला जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 40 प्लस वाई, तो यानी एक वेरिएबल हमारा खत्म हो गया, ये भी इसका वैल्यू भी आ गया कितना 40 प्लस वाई, ठीक है। यानी ये चाहे तो x का वैल्यू 40 प्लस वाई, चाहे तो आप इसे पूरा x मान लीजिए, या ये जो x था इसको 40 प्लस वाई मान लीजिए, इससे हमारा एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल लेना है हमें ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी फिर से परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लेंगे हम लोग, तो परपेंडिकुलर कितना था p अपॉन बी, टेन का वैल्यू लेंगे 10, और इस बार एंगल कितना बन गया था 60, तो टेन 60 इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, पी था हमारे पास कितना x, और बेस हमारे पास, अब बेस केवल यहाँ से यहाँ तक लेना है, वो हो गया y। टेन 60 का वैल्यू होता है √3, और x की जगह पर हमने 40 प्लस वाई रखना है, क्यों, क्योंकि हमें दो वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें एक ही वेरिएबल चाहिए, तो हमने x को खत्म कर दिया 40 प्लस वाई रख के, ओके। अब y इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3y इज इक्वल्स टू 40 प्लस वाई, y को इधर ले जाइए, √3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, ओके। अब यहाँ से y कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ये बचेगा √3 माइनस वन, भाई y बाहर आ गया, √3 माइनस वन इज इक्वल्स टू 40, फिर y को यहीं पे रहने दीजिए 40 अपॉन √3 माइनस वन, ये नीचे चला जाएगा इसके, फिर आपको पता है रिवर्स साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 40 इंटू √3 प्लस वन अपॉन में ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 40 √3 प्लस वन अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 3, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 3 माइनस वन कितना हो जाएगा 2, 2 से 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 20 इंटू √3 प्लस वन, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं √3 की 1.732 प्लस वन, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 1 प्लस वन 2.732, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 22 ज़ा 40 कैरी 4, 23 ज़ा 60 प्लस 4 64 कैरी 6, 27 ज़ा 140 प्लस 6 146 कैरी 14, 22 ज़ा 40 प्लस 14 कितना हो जाएगा 54, 1 2 3 1 2 3 54.64 मीटर, ये तो y की वैल्यू आई बचे। y क्या था जरा ध्यान से देखें, y ये था बेस, हमें तो चाहिए टावर का हाइट, हमें तो टावर का हाइट चाहिए,
तो टावर का हाइट क्या था, y प्लस 40, तो y में 40 ऐड कर देंगे तो टावर का हाइट आ जाएगा। तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, y प्लस 40 इज इक्वल्स टू 54.64 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 94.64 मीटर। ये आ गई टावर की हाइट, ये मैं फाइंड करने के लिए कहा था। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।